हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे 200 स्पेलिंग्स का सीरीज़। एमसीक्यूज फॉर्म में ये होगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है ए थीफ, बी एलिवेटर, सी एनालिटिक, डी अक्रू। अब इसमें कौन सी स्पेलिंग सही है, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करिए। तो अगर आप देखेंगे तो थीफ की स्पेलिंग होती है THIEF, एनालिटिक की स्पेलिंग होती है ANALYTIC, अक्रू की स्पेलिंग होती है ACCRUE। ठीक है, तो ये तीनों स्पेलिंग्स गलत है। सही क्या है? एलिवेटर। ठीक, अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपको ये सारी स्पेलिंग्स भी साथ साथ लिखते जाना है। इससे क्या होंगे, अगर मैं 10 MCQs कराती हूँ तो आप लगभग 20 वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। तो आप इसके साथ लिखते जाइएगा। पहले वाले में एलिवेटर सही है। अब्रीविएट, सब अब्रीविएट की स्पेलिंग है, आपको सही चुनना है। अब्रीविएट की कौन सी स्पेलिंग सही है इन चारों ऑप्शन में? तो मैं आपको बता दूं, अब्रीविएट की जो स्पेलिंग होती है, अब्रीविएट मतलब होता है संक्षिप्त। अब्रीविएट मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। स्पेलिंग होती है ABBREVIATE। कैसे याद कर सकते हैं? अब्रेविएट। स्पेलिंग तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसको तोड़ तोड़ के याद करिए। जैसे जैसे लिखा है वैसे याद करिए। आपको प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए, लेकिन आपको स्पेलिंग्स को जब तोड़ के याद करोगे ना तो बड़े अच्छे से याद हो जाता है, और हमें कंपटीशन में इसको सही करना है तो ऐसे ही याद करिए। अब ब्रेविएट याद हो जाएगा। 5 बार बोल दीजिए, अब ब्रेविएट। याद हो गया? तो इसमें सही स्पेलिंग कौन सी है? डी ऑप्शन सही है, अब ब्रेविएट। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। पहला है कोलैबोरेट, कोरबोरेट, कोऑपरेट, कॉलकेट। अब इसमें आपको सही स्पेलिंग्स ढूंढना है, तो हम आइए स्पेलिंग्स देखते हैं किसकी क्या होती है। कोलैबोरेट की स्पेलिंग यहाँ गलत दिया है, COLLABORATE, ये होती है कोलैबोरेट की स्पेलिंग। याद कैसे कर सकते हैं? कोल्लाबोरेट, कोल्लाबोरेट। ठीक है, दूसरा है कोरबोरेट की स्पेलिंग CORROBORATE, कोर्रोबोरेट, कोर्रोबोरेट। ठीक है, तीसरी स्पेलिंग है कॉपरेट, COOPERATE। या तो आप इसको ऐसे याद करिए कोऑपरेट, या तो ऐसे याद करिए कूपर एट, तब भी याद हो जाता है। दो तरीके से है, चूँकि डबल ओ है इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? को ऑपरेट, OPERATE, को ऑपरेट, या फिर कूपर एट, कूपर एट। ऐसे भी कोऑपरेट की स्पेलिंग याद कर सकते हैं। एक और लास्ट है कॉलकेट, कॉलकेट COLLOCATE, ये होता है। कॉलकेट की स्पेलिंग COLLOCATE। कैसे याद कर रहे हैं? कोल्लोकेट, कोल्लोकेट, ऐसे याद हो जाएगा आपको। तो इसमें सही स्पेलिंग कौन सा है? ऑप्शन सी सही है, कोऑपरेट। नेक्स्ट है अबैस। अब इसमें अबैस की ही डिफरेंट स्पेलिंग्स दी हुई है, आपको सही फाइंड आउट करना है। तो अबैस की सही स्पेलिंग होती है ABBESS। ठीक है, कैसे याद कर लेंगे? अब बेस, अब बेस, अब बेस। तो इसमें कौन सी स्पेलिंग सही है? सी ऑप्शन सही है, ABBESS, अब बेस। प्रोनाउंसिएशन होता है अबैस। अबैस का मतलब क्या होता है? मठाध्यक्ष, मठाध्यक्ष।
नेक्स्ट वर्ड है कैटपल्ट। कैटपल्ट मतलब क्या होता है? कैटपल्ट मतलब होता है गुलेल। कैटपल्ट गुलेल, सही स्पेलिंग क्या है? अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है। तो कैटपल्ट की स्पेलिंग होती है CATAPULT। CATAPULT। आप याद कैसे कर सकते हैं? कैटाप्यूल्ट या फिर काटाप्यूल्ट, काटाप्यूल्ट, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है? कैटपल्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? तो CATAPULT ऑप्शन ए सही है। CATAPULT ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट की डिफरेंट स्पेलिंग्स दी हुई है यहाँ पे, आपको फाइंड आउट करना है कौन सा सही है। ऑब्सोलीट मतलब होता है अप्रचलित। ऑब्सोलीट मतलब होता है अप्रचलित, ठीक है, जो आजकल फैशन में ना हो उसी को बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है? ऑब्सोलीट की स्पेलिंग होती है OBSOLETE। OBSOLETE। कैसे याद करते हैं? ऑब्सोलीट या फिर ऑब्सोलेटे, ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ऑब्सोलेटे याद करेंगे, याद हो जाएगा। इसमें कौन सा स्पेलिंग सही है? बी ऑप्शन, OBSOLETE, ऑब्सोलेटे करके याद कर लेंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ऑब्सोलीट। नेक्स्ट है tangible, grateful, valuable, quotation। अब इसमें आपको बताना है कौन सा सही स्पेलिंग है। tangible, grateful, valuable, quotation। tangible, tangible किस मतलब होता है? मूर्त, ठीक है। grateful मतलब होता है आभारी। valuable मतलब मूल्यवान। कोटेशन, कोटेशन मतलब उद्धरण, आप कोई कोटेशन किसी को देते हैं, ठीक है। तो इसमें सही स्पेलिंग सबकी क्या है? नीचे से शुरू करते हैं। कोटेशन की स्पेलिंग होती है QUOTATION, कोटेशन। वैल्यूएबल की स्पेलिंग क्या आती है? VALUABLE। ग्रेटफुल की स्पेलिंग क्या आती है? GRATEFUL। और टैंजिबल की स्पेलिंग यहाँ पे सही है। आप इसको याद, ग्रेटफुल की स्पेलिंग में बहुत दिक्कत होती है तो आप इसको याद कर सकते हैं ग्राटेफुल, ग्राटेफुल। बाकी स्पेलिंग वैल्यूएबल ये तो सबको पता ही है, कोटेशन भी सही है। तो इसमें जो सही स्पेलिंग है वो है टैंजिबल। टैंजिबल मतलब होता है मूर्त या ठोस। कसेट की स्पेलिंग है, आपको सही बताना है। इसमें कसेट की डिफरेंट डिफरेंट स्पेलिंग दी हुई है, अब आप सही बताइए कौन सा है। तो कसेट की स्पेलिंग होती है CASSETTE। कसेट की स्पेलिंग होती है CASSETTE। कैसे याद कर सकते हैं इसको? कैसेटे, मैं तो ऐसे ही याद की हूँ, कैसेटे, 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 कैसेटे। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? कसेट। लेकिन आपको अगर स्पेलिंग याद करनी है तो कैसे याद करेंगे? कसेटे। कौन सी स्पेलिंग इसमें सही है? तो अगर आप देखें तो इसमें डी ऑप्शन, CASSETTE, ऐसे ये स्पेलिंग सही है। दोस्तों इसमें देखेंगे कि दो जगह मैंने सेम ही स्पेलिंग लिख दी हुई है, तो ये दोनों स्पेलिंग सही है। CASSETTE और डी वाला भी CASSETTE, मतलब स्पेलिंग यही होती है, तो इसको भी सही मानेंगे, इसको भी सही मानेंगे। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग, रेमिटेंस, किडनैपिंग, इक्विटेबल। अब इसमें बताना है कौन सी स्पेलिंग सही है। ट्रैवलिंग में क्या होता है? LLING, TRAVELLING, ट्रैवलिंग, ठीक है। दूसरा होता है रेमिटेंस। रेमिटेंस में REMITTANCE
ठीक है। रेमिटेंस मतलब क्या होता है? प्रेषण, धन भेजना एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश जो होता है धन भेजना या फिर प्रेषण होता है इसका मतलब, ठीक है। किडनैपिंग में भी क्या होता है? डबल पी होता है, KIDNAPPING, किडनैपिंग। एक्विटेबल की स्पेलिंग सही है। एक्विटेबल मतलब होता है न्याय संगत, ठीक है। और इसकी जो स्पेलिंग दी हुई है EQUITABLE सही है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही है। अब इसमें जिलियन की डिफरेंट स्पेलिंग्स दी हुई है। जिलियन मतलब होता है बेहिसाब, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? ZILLION, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट वर्ड है अबेरेंट। अबेरेंट मतलब क्या होता है? असामान्य व्यवहार। असामान्य व्यवहार। अबेरेंट की स्पेलिंग क्या होती है? ABERRANT, ABERRANT। याद कैसे कर सकते हैं? अबेर रैंट, अबेर रैंट, अबेर रैंट। तो कौन सी स्पेलिंग सही हुई इसमें? ABERRANT, यानी ऑप्शन सी सही है। साइकोलॉजी, अपॉलजी, क्रिमिनोलॉजी और आर्कियोलॉजी। अब इसमें सही स्पेलिंग्स बताना है। साइकोलॉजी की स्पेलिंग, अपॉलजी, क्रिमिनोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ये 4 वर्ड हैं। आइए नीचे से देखते हैं। आर्कियोलॉजी, ARCHAEOLOGY। आर्कियोलॉजी की स्पेलिंग होती है ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी, ठीक है, ये सही है। ठीक, इसमें ऑप्शन डी सही है। आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है? पुरातत्व विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान। क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी की स्पेलिंग क्या है? CRIMINOLOGY। क्रिमिनोलॉजी मतलब अपराध शास्त्र। अपॉलजी, अपॉलजी यानी माफ़ी, APOLOGY, अपॉलजी, APOLOGY, माफ़ी। नेक्स्ट वर्ड है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। अब साइकोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है? PSYCHOLOGY, ठीक है। यहाँ पे ए दिया इसलिए गलत है, साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी आर्कियोलॉजी सही है। नेक्स्ट है हाइजीन, हेजिटेंसी, अनएफेबल, होपिंग। हाइजीन, हेजिटेंसी, अनएफेबल, होपिंग। अब इसमें सही स्पेलिंग किसकी है? ठीक है, होपिंग। होपिंग में क्या होता है? HOPING, ई हटा देते हैं तो होपिंग की स्पेलिंग हो गई, ठीक है। अनएफेबल, अनएफेबल की स्पेलिंग क्या होती है? INEFFABLE, अनएफेबल मतलब क्या होता है? अवर्णनीय, ठीक।
थर्ड नंबर पे है हेजिटेंसी। हेजिटेंसी मतलब हिचकिचाहट। स्पेलिंग क्या होती है? HESITANCY, यहाँ पे SY दिया है। तो हेजिटेंसी मतलब क्या होता है? हिचकिचाहट। इसकी स्पेलिंग ये है। नेक्स्ट है हाइजीन। हाइजीन मतलब स्वच्छता। HYGIENE सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट वर्ड है अबेंस। अबेंस मतलब क्या होता है? अबेंस मतलब होता है किसी भी काम को ठंडे बस्ते में डाल देना। किसी भी काम को ठंडे बस्ते में डाल देना। किसी भी काम को ठंडे बस्ते में डाल देना। स्पेलिंग क्या होती है अबेंस की? ABEYANCE। अबेंस किसी काम को ठंडे बस्ते में डाल देना और इसकी स्पेलिंग होती है ABEYANCE। ABEYANCE, ऑप्शन ए सही है। प्रोनाउंसिएशन है अबेंस। याद कैसे करेंगे? अबे यान से, अबे यान से, अबे यान से याद हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन अबेंस है। अब आपको रेनेशा की डिफरेंट स्पेलिंग दी हुई है। रेनेशा मतलब होता है पुनर्जागरण। स्पेलिंग क्या होती है रेनेशा की? RENAISSANCE, रेनेशा। रेनेशा स्पेलिंग तो रेनेसेंस होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? रेनेशा। ठीक है, इसका मतलब होता है पुनर्जागरण। कौन सा स्पेलिंग सही है? ऑप्शन बी, RENAISSANCE। नेक्स्ट है कैटलॉग। कैटलॉग की डिफरेंट स्पेलिंग्स दी हुई है, आपको सही फाइंड आउट करना है। कैटलॉग मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का सूची पत्र या सूची। ठीक है, स्पेलिंग क्या होती है? CATALOGUE, CATALOGUE। याद कैसे करोगे? काटालॉग्यू, काटालॉग्यू, काटालॉग्यू। लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है? कैटलॉग। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, काटालॉग्यू, कैटलॉग। ऑप्शन सी सही है। कथा की डिफरेंट स्पेलिंग दी हुई है, आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है सही। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो आपको याद होना चाहिए। कटा, CATARRH, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। CATARRH कहाँ लिखा हुआ है इसमें? ऑप्शन डी, CATARRH। नेक्स्ट वर्ड है डाइटिंग। डाइटिंग की डिफरेंट स्पेलिंग्स दी हुई है, आपको फाइंड आउट करना है सही। तो डाइटिंग की स्पेलिंग होती है DIETING, डाइटिंग, DIETI, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट वर्ड है कार्टिलेज। कार्टिलेज की डिफरेंट स्पेलिंग दी हुई है, मतलब नरम हड्डी होता है। ठीक है, साइंस का वर्ड है कार्टिलेज, इसका मतलब होता है नरम हड्डी। स्पेलिंग क्या होती है? CARTILAGE, CARTILAGE। ठीक, हम याद कैसे करेंगे? कार्टिलागे। स्पेलिंग याद करने का तरीका बता रही हूँ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कार्टिलागे, कार्टिलागे। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? कार्टिलेज। कौन सी स्पेलिंग सही है? CARTILAGE, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट वर्ड है अकेशिया। अकेशिया मतलब होता है बबूल का पेड़। ठीक है, स्पेलिंग क्या है? एशिया, एशिया, मैंने ऐसे याद किया है। अकेशिया होता है प्रोनाउंसिएशन बबूल,
AC एशिया, मतलब ACACIA। ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए AC एशिया। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पोनेंट, डेट्रीमेंटल, डायाफेनस, डिलापिडेटेड। डिस्पोनेंट की स्पेलिंग क्या होती है? DISPONENT, DISPONENT। डिस्पोनेंट मतलब होता है प्रबंधक। ठीक। नेक्स्ट है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल की स्पेलिंग क्या होती है? DETRIMENTAL। डेट्रीमेंटल मतलब क्या होता है? हानिकारक। ठीक। नेक्स्ट है डायाफेनस। डायाफेनस की स्पेलिंग क्या होती है? DIAPHANOUS। डायाफेनस मतलब क्या होता है? पारदर्शी। तो ये भी स्पेलिंग गलत है। लास्ट है इसमें डिलापिडेटेड, DILAPIDATED। डिलापिडेटेड सही है। इसका क्या मतलब होता है? जीर्ण शीर्ण अवस्था। ठीक है, जर्जर, एकदम ख़त्म हो गया, जर्जर या जीर्ण शीर्ण। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी डिलापिडेटेड सही है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एनालिसिस, एंशिएंट, एम्ब्रेसेबल, टेम्पररी। ठीक है, एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण। स्पेलिंग क्या होती है? ANALYSIS। एक ही एल होता है, मतलब होता है विश्लेषण। एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, ANCIENT। ये सही है इसमें, ANCIENT। एम्ब्रेसेबल की स्पेलिंग क्या होती है? EMBRACEABLE। EMBRACEABLE। ठीक है, एम्ब्रेसेबल, एम्ब्रेसेबल ऐसे याद कर सकते हैं। वैसे प्रोनाउंसिएशन एम्ब्रेसेबल होता है, गले लगाने योग्य। ठीक है, गले लगाने योग्य। ठीक। लास्ट वर्ड इसमें है टेम्पररी। टेम्पररी मतलब होता है अस्थाई। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग क्या होता है? टेम्पोररी। ठीक है, टेम्पोररी, टेम्पोरारी, जैसे भी आपको है तो मतलब अस्थाई होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है टेम्पररी। तो इस वाले में एंशिएंट की स्पेलिंग सही थी। नेक्स्ट वर्ड है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट की डिफरेंट स्पेलिंग दी हुई है। मैग्निफिसेंट मतलब होता है शानदार। ठीक है, मैग्निफिसेंट की स्पेलिंग क्या होती? MAGNIFICENT। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट। MAGNIFICENT। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट वर्ड है अकेडमिक। अकेडमिक की स्पेलिंग क्या होती है? ACADEMIC। अकेडमिक मतलब शैक्षणिक होता है, तो ACADEMIC। ऑप्शन डी सही है, अकेडमिक। तो दोस्तों ये थे आज के 25 वर्ड्स जिसमें आपको सही स्पेलिंग्स ढूंढना था। ये आपको मैंने जितने भी स्पेलिंग बताए हैं सारे स्पेलिंग्स आप लिखते जाइएगा, सारे याद होने चाहिए। सारे ऐसे स्पेलिंग्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछते ही हैं। तो जितने भी मैंने स्पेलिंग्स बताए हैं चाहे वो किसी भी एक के 4 ऑप्शंस हो, लेकिन वो सारे आप लिखते जाइएगा। तो दोस्तों
अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।